बच्चों आज हमारा 10th क्लास की प्रैक्टिस सेट का 8वां दिन, मेरे ख्याल से 9वां दिन है। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। डायरेक्ट आंसर को तलाश करने से पहले इसकी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज X that can be absorbed the gas which is evolved as byproduct of respiration। ये बोल रहा है कि जो X है ना, आप इसको पता लगाइए कि कौन सा केमिकल है। ठीक है, इसको आंसर देने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन लाइव प्रोसेस से लिया गया है और लाइव प्रोसेस का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। देखिए अभी हम लोग जो आप एक्टिविटी में ये दिया गया एक्सपेरिमेंट, पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट है क्या। ये एक एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है, वो एक्सपेरिमेंट है क्या देखते हैं। पहले देखते हैं। देखिए हम एक प्लांट लेते हैं जी, मान लीजिए इस प्लांट को ए कह दीजिए आप, ठीक है, और एक और प्लांट लेते हैं, इस प्लांट को आप बी कह दीजिए। दो प्लांट लेते हैं। हमें यह प्रूव करना है कि जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चे सनलाइट की जरूरत होती है ना, लाइट की, ठीक उसी तरह फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। यह प्रूव करना है। तो हमने दो प्लांट्स लिया, एक ए और एक बी। इन दोनों प्लांट्स को 2 से 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया, अंधेरी जगह पर रख दिया। अंधेरी जगह पर रखने का पर्पस क्या था कि इसके अंदर जो भी स्टार्च हो ना, वो डिस्टार्च हो जाए, यानी खत्म हो जाए, प्लांट यूज कर ले। जो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज जमा होता है ना, प्लांट में स्टोर्ड होता है, उसको प्लांट डिस्टार्च कर दे, खत्म कर ले। और सन की लाइट तो है नहीं, तो नया ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, स्टार्च स्टोर ही नहीं होगा। तो मकसद ये है हमारा पर्पस अंधेरे में रखने का कि पत्तियों में मौजूद स्टार्च सारा खत्म हो जाए। गुड, ओके। इससे हमें एक्सपेरिमेंट करने में बहुत एक्यूरेसी मिलेगी। अब देखिए, दोनों पौधों को अंधेरे से उजाले में ले आए, सनलाइट में लाए। अब लाने के बाद इसे बेल जार में, इसमें एक केमिकल रख दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बेल जार से वेसलिन से एयर टाइट कर दिए। क्यों एयर टाइट कर दिया भाई? क्योंकि बाहर से अगर चला गया नहीं इसमें हवा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल जाएगी। हमें तो यही प्रूफ करना है ना कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के ये स्टार्च नहीं फॉर्म, ग्लूकोज नहीं फॉर्म करेगी, स्टार्च यहां पे जमा नहीं होगा। इसको भी हम एयर टाइट कर दिए ग्लास में रख के वेसलिन से। बस दोनों में एक ही फर्क है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, प्लांट बी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है भाई? प्लांट जो भी रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं कि सर प्लांट तो ऑक्सीजन छोड़ती है। बच्चे जो हायर क्लास में पढ़ोगे कि प्लांट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करती है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करती है। ठीक है, तो प्लांट तो रेस्पिरेशन करता ही होगा, तो रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का डर है, या इस बेल जार के अंदर भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख दिए ताकि इस सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी यहाँ पे बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बिल्कुल। जब बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अब अगर ये पत्ती फोटोसिंथेसिस कर रही है, स्टार्च बना ले रही है, ग्लूकोज बना ले रही है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि यार कार्बन डाइऑक्साइड की तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब 2-3 घंटे सनलाइट में रखने के बाद इसकी पत्ती को तोड़ते हैं और जब आयोडीन डालते हैं, आयोडीन से ही आप पता कर सकते हो कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है। जब आयोडीन डालते हैं तो इसकी पत्ती की जो कलर है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इसकी पत्ती डीप ब्लू ब्लैक दिखती है। आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर हो जाती है चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी स्टार्च होगा और आप आयोडीन डालोगे तो उसका कलर डीप ब्लू ब्लैक हो जाएगा। यानी इसके अंदर स्टार्च था, इसके अंदर स्टार्च था ही नहीं, तो कोई कलर में चेंजेस हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रहा था ये, इसको बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, इसलिए इसने स्टार्च बना लिया था और इसने स्टार्च नहीं बनाया। बाकी तो सब कुछ सेम था, इसको भी लाइट मिल रही थी, इसको भी लाइट मिल रही थी, सब कुछ सेम था। बस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें नहीं था, और इसमें नहीं होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, पत्तियों को मिली, और पत्तियों ने क्या बनाया बेटा? ग्लूकोज, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ। और जैसे ही आपने आयोडीन डाला, स्टार्च का कलर क्या हो गया? डीप ब्लू ब्लैक। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं था, इसकी पत्तियों में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, कोई ग्लूकोज नहीं बना, स्टार्च के फॉर्म में कोई भी ग्लूकोज स्टोर नहीं हुआ, और जब स्टार्च बना नहीं तो आयोडीन डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था, आयोडीन डाले तो इसका कलर चेंज हुआ, इसका मतलब यहां पे स्टार्च बन चुका था।
गॉट इट बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो रेस्पिरेशन से गैस निकल रही थी, तो क्या निकल रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको ये एब्जॉर्ब कर ले रहा था कि ये क्या था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गुड, तो आसानी से इसका आंसर दे दिए। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट को अगर समझ लिए हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। बच्चे कल सैटरडे को 8 फेब को हम लोग लाइव रहेंगे 6:30 बजे। आप जुड़े, जितनी ज्यादा नंबर में जुड़ेंगे ना उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और पूरी साइंस हम लाइव करा देंगे। तो कोशिश करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि कल 6:30 बजे सैटरडे को आप जरूर जुड़े हमसे ऑनलाइन। थैंक यू, जय हिंद।